हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करने वाले हैं यूरिपिडीज के ग्रीक ट्रेजेडी मडिया के बारे में। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं यूरिपिडीज के बारे में। यूरिपिडीज वन ऑफ द थ्री ग्रेट ट्रेजेडियंस हैं ऑफ एथेंस। के अलावा दो और ग्रेट ट्रेजेडियंस हैं जो कि हैं इस्किलस और सोफोक्लीज। यूरिपिडीज जाने जाते हैं अपने ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए। वो अपनी कहानी में जो करेक्टर थे उन्हें ऐसे पोर्ट्रेट करते थे वो बिल्कुल रियल लगे। उन्होंने 92 प्लेस लिखे हैं। इसमें उन्होंने चैलेंज किया है सोसाइटल नॉर्म्स को, पोर्ट्रे करे हैं स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स फीमेल करेक्टर्स। वो एक्सप्लोर करते थे थीम लाइक ह्यूमन कंडीशन। उनके फेमस वर्क रहे हैं मडिया, बकाई और हिपोलिटस। वो बिफोर कॉमन एरा के टाइम के हैं। वो अपनी कहानियों में एक बोल्ड साइकोलॉजिकल चीज़ें दिखाते थे, इंसाइट दिखाते थे और ट्रेडिशनल चैलेंजेस दिखाते थे। ये बात करते हैं मडिया की। मडिया एक ग्रीक ट्रेजेडी है जो एक्सप्लोर करती है थीम लाइक रिवेंज, पैशन और वुमेन स्टेटस इन सोसाइटी। और स्टोरी का जो सेंटर करेक्टर है उसका नाम मडिया है, जिस पे ये प्ले बेस्ड है। और उसके पति ने उसे धोखा दिया होता है। कहानी की शुरुआत करने से पहले हम करेक्टर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, जिससे कहानी और भी अच्छे से समझ में आए। पहली करेक्टर है मडिया, जो कि इस कहानी की प्रोटोगोनिस्ट है, मतलब कि मेन करेक्टर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट, कनिंग मतलब चालू और पैशनेट वुमेन है। उसके पति जेसन ने उसे धोखा दिया होता है, एक दूसरी औरत से शादी कर ली होती है। जेसन इस कहानी का एंटागोनिस्ट है, मतलब विलन है। और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ होता है, हीरो बन गया होता है, क्योंकि उसने गोल्डन फ्लीस जीता होता है, मतलब कि एक किताब जीता होता है, एक टाइटल। वो अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी कर लेता है, जिससे वो पॉलिटिकल पावर पा सके। नेक्स्ट कैरेक्टर है किंग क्रियन, जिसकी बेटी है जिसका नाम है ग्लाउजे, से क्रियोसा भी बोला गया है। क्रियोसा क्रियन की बेटी है जिससे जेसन ने शादी करी है। और क्रियन अपनी बेटी के लिए मडिया और उसके बच्चों को रास्ते से हटाना चाहता है। क्रियोस मडिया के गुस्से का शिकार बनती है। इनके अलावा दूसरा कैरेक्टर है अजियस, जो कि मडिया का पुराना दोस्त है। वो मडिया को इस कहानी में एक होप देता है, उसकी मदद करता है। इसके अलावा एक नर्स है जो कि मडिया की नर्स है, मडिया की लॉयल सर्वेंट है, जो मडिया को इमोशनल सपोर्ट देती है। ट्यूटर है जो मडिया के बच्चों का ख्याल रखता है, उनकी देखभाल करता है, उन्हें पढ़ाता लिखाता है। और कोरस है, ग्रुप ऑफ वुमेन जो मडिया को इमोशनल सपोर्ट देते हैं, लेकिन मडिया के एक्शन से डरते भी हैं, जो वो कहानी में आगे करने वाली है। चलिए दोस्तों, अब कहानी को अच्छे से समझते हैं। प्ले की शुरुआत होती है मडिया से, जो अपने घर में होती है और अपनी किस्मत को कोस रही होती है, क्योंकि उसके पति जेसन ने उसे धोखा दिया होता है। वो उसे कर्स कर रही होती है, गालियां दे रही होती है, और इनफैक्ट वो सुसाइड भी करने वाली होती है। तभी वहाँ पे कोरस आ जाता है, करिथियन वुमेन्स का। करिथियन एक जगह है ग्रीक में जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। करिथियंस वहाँ के लोगों को बोला गया है। तो वो कोरस आता है और मडिया को सिंपैथी देता है, और आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं अपने अपने व्यूज, कैसे एक वुमेन को ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में गुजरना पड़ता है। तभी वहाँ पर किंग क्रियन आ जाता है और मडिया को इन्फॉर्म करता है कि मडिया और उसके बच्चे दोनों ही ये देश छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उसकी जो बेटी है क्रियोसा, वो नहीं चाहता कि मडिया उसकी लाइफ में कुछ ट्रबल करे, क्योंकि जेसन ने उससे शादी कर ली है तो ऑब्वियसली मडिया तो रिवेंज लेगी। और सबको पता है कि जो मडिया है वो कितनी स्ट्रॉन्ग, पैशनेट और कनिंग वुमेन है। तो मडिया उससे भीख मांगने लग जाती है कि बस एक और दिन दे दो, मुझे कुछ इंतज़ाम करने हैं। वैसे तो क्रियन उससे जल्द यहाँ से भगाना चाहता है, लेकिन वो फिर भी उसे एक दिन दे देता है और उसे वॉर्न भी करता है कि अगर उसने कोई भी साजिश रचने की कोशिश करी तो वो छोड़ेगा नहीं। और फिर वहाँ से चला जाता है। और अब आता है जेसन, और वो मडिया को अपनी शादी की सफाई दे रहा होता है, जस्टिफाई कर रहा होता है, आर्ग्यू कर रहा होता है कि मैंने शादी जो करी है वो अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए करी है और पॉलिटिकल पावर के लिए करी है।
तो मडिया जो है बोलने लग जाती है, उसे कर्स करने लग जाती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मडिया जेसन को याद दिलाती है कि मडिया ने कितने सारे सेक्रीफाइस किए हैं, कितनी बार उसने उसकी जान बचाई है, और जो उसने गोल्डन फ्लीस जीता है ना, जिससे वो हीरो बना है, वो भी मडिया की बदौलत बना है। जेसन को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो आर्ग्यू करता है कि ये जो उसकी शादी हुई है क्रियोसा से, ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन है और ये सब उसने किया अपनी फैमिली की भलाई के लिए। वो मडिया को कुछ पैसे भी ऑफर करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की भी कोशिश करता हूँ, तुम्हारी मदद करूंगा पूरी। लेकिन मडिया इस चीज को रिजेक्ट कर देती है और वापस से जेसन को कर्स करने लग जाती है, गालियां देने लग जाती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। अब वो अपने दिमाग में एक प्लॉट रचने लग गई है रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि जो जेसन है वो मडिया का गुस्सा जो है कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मडिया को एज अ इंसल्ट फील हो रहा है। देखा जाए तो मडिया, उसे एक तो धोखा मिल गया और उससे बोला जा रहा है पैसे लो और ये जगह भी छोड़ दो, गुस्सा आने वाली तो बात है। जेसन भी वहां से चला जाता है और उसके बाद आता है अजियस, जो कि मडिया का पुराना दोस्त है। वो एक प्रीस्ट है जो कि डेल्फी में रहता है और वो वहां से वापस आया है अभी एडवाइस लेने की कैसे वो अपने बचपने को थोड़ा कम करे। तभी जो मडिया है वो अजियस को बोलती है कि वो जेसन से बदला लेना चाहती है और वो बोलती है कि उसे एक जगह भी चाहिए जहाँ पे वो बाद में जा सके, उसे करियथन से निकाल दे। मडिया दोस्तों थोड़ा ना जादू पना भी करती है, वो कुछ हर्ब्स लेती है, कुछ मैजिक करती है जिससे वो अजियस का बचपने को कम कर पाए, लेकिन बदले में वो बोलती है कि उसे सेफ्टी चाहिए। अजियस उससे वादा करता है कि वो मडिया के लिए एक सेफ प्लेस को अरेंज करेगा जहाँ पे वो प्रोटेक्टेड रहेगी। इस चीज से मडिया को एक सिक्योरिटी मिल गई कि जब वो अपने रिवेंज को अंजाम दे देगी तो वो आराम से एक जगह पे जाके रह सकेगी। अब मडिया जो है तैयारी कर रही है अपने प्लान को अंजाम देने की। मडिया अपना जो रिवेंज का प्लान है वो बताती है कोरस को, वो कैसे अपने बच्चों को क्रियोसा के पास भेजेगी कुछ तोहफे लेके, कुछ गिफ्ट लेकर, जिसमें एक ब्यूटीफुल ड्रेस होगी और एक गोल्डन क्रोनेट होगा, मतलब कि एक स्मॉल क्राउन, और उन दोनों पर ही वो पॉइजन लगा देगी। मडिया जानती है क्रियोसा जो है उसे ब्यूटीफुल चीज कितनी अट्रैक्ट करती है। वो अपने बच्चों को बताती है कि इन तोहफों को, इन गिफ्ट्स को कैसे उस तक डिलीवर करना है। मरिया का जो अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन है उसमें एक पेनफुल फीलिंग है, थोड़ी सी कन्फ्लिक्टेड भी है, लेकिन पूरी तरह से डिटरमाइंड है कि उसे रिवेंज लेना ही है। और जो कोरस है वुमेन का, वो पेनफुल सॉन्ग गाने लग जाते हैं ट्रैजिक से भरे हुए, सिग्निफाई करती है कि जो मडिया के जो बच्चे हैं उनकी इनोसेंस चली गई है क्योंकि वो इस रिवेंज का पार्ट बन गए हैं। और कोरस जो है गाना इस वजह से भी गाते हैं कि जो क्रियोसा है उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। गिफ्ट्स जो हैं क्रियोसा तक पहुंच जाते हैं। अब एक मैसेंजर आता है जो कि खबर लाता है कि पैलेस में कुछ हॉरिफाइंग इवेंट हुए हैं। पहला तो क्रियोसा ने जो है गिफ्ट है वो एक्सेप्ट कर लिए हैं और उसने ड्रेस भी पहन लिया और क्रॉनेट भी पहन लिया है। क्रियन ने उसे बचाने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकामयाब रहा। कोरस इस चीज को, ये हॉरिफाइंग न्यूज को सुनकर समझ जाते हैं कि ये सब मडिया का रिवेंज है। लेकिन ये सब होने के बाद भी मडिया जो है बिल्कुल भी घबराई नहीं, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो, क्योंकि उसका फाइनल रिवेंज तो अभी बाकी था। वो जेसन को इतना ज़्यादा तकलीफ पहुंचाना चाहती थी कि वो कभी भी ना भूल पाए। उसने क्रियोसा को तो पॉइजन देके मार दिया, लेकिन अभी मडिया के अंदर ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन उसे ओवरकम कर लेती है क्योंकि उसे जेसन से तो बदला लेना ही है। वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वो अपने बच्चों को मार देती है जिससे वो जेसन से अल्टीमेट रिवेंज ले सके। बच्चों की चिल्लाने की आवाज घर के बाहर तक आ रही होती है। जेसन वहां तक पहुंच तो जाता है लेकिन उसे देर हो जाती है। वो अपने बच्चों को मडिया से बचाना चाह रहा होता है, लेकिन मडिया उन बच्चों की जिंदगी पहले ही ले चुकी होती है। मडिया घर के बाहर एक चैरियट में होती है, मतलब एक बग्गी में होती है। वो चैरियट सन ऑफ गॉड और उसके ग्रैंडफादर ने उसे प्रोवाइड किया होता है। जेसन अपने बच्चों को इस हालत में देख के काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, लेकिन मडिया और ज़्यादा कठोर बनती है। वो बोलती है कि वो उन बच्चों को बरी नहीं कर सकता, मतलब दफना नहीं सकता। जेसन ये सब सोच कर, देख कर इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसका
सब कुछ छिन जाता है, उसके बच्चे, उसकी नई बीवी, और फिर मदिया वहाँ से चली जाती है। मदिया एथेंस को छोड़ देती है, एस्केप करके वहाँ से जेसन को ऐसे डेवस्टेटेड अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। यही थी यूरिपिडिस की ट्रैजिक स्टोरी मदिया। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।